उसके बाद इमरान खान ने एक बार क्या कहा था, इमरान खान ने कहा था जब रात ज़्यादा अंधेरी होती है तो समझो सुबह होने वाली है। ये इमरान खान ने एक बार कहा था कि जब रात ज़्यादा अंधेरी हो जाती है तो समझो कि सुबह होने वाली है। और ये जो जुल्म की जो अंधेरी रात है ये जल्द शुरू होगी और सुबह होगी और आप देखेंगे ये मुल्क अपने पाँव भी खड़ा होगा। हमने सिर्फ हार नहीं माननी, हमने सिलेंडर नहीं करना, हमने अपने सर को नहीं झुकाना, हमने अपने सरों को ऊंचा करके आवाज़ उठानी रहनी है। हमने चुप करके बैठना नहीं है। इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के लिए जान भी कुर्बान है। ये जो अभी अंधेरी रात है, अभी सुबह आप देखना सुबह सवेर होगी, इस मुल्क ये मुल्क अपने पाँव भी खड़ा होगा, इस मुल्क का बिखरा हुआ निज़ाम भी सही होगा और ये मुल्क तरक्की भी करेगा और इनका वजूद भी ख़त्म होगा। बस आपने उम्मीद और हार नहीं माननी, आपने आखिरी खतरे तक, आखिरी बॉल तक मुकाबला करना है। उसके बाद यू शुड नॉट बी डिसपॉइंटेड, लैम्प कम्स आउट ऑफ डार्कनेस। इमरान खान ऑल्सो ऑलवेज सेज दैट यू शुड नॉट बी डिसपॉइंटेड। इमरान रियाज खान ने कहा कि इमरान खान हमेशा कहते थे कि आपने डिसपॉइंट नहीं होना। जो बंदा हार कबूल कर लेता है फिर उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आपने मायूसी होना और मुसलमान कभी मायूसी होना। हमने अच्छी की उम्मीद लगा के अल्लाह से अच्छी की उम्मीद और अल्लाह से दुआ करते रहना है। इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर इंसाफ का कानून बाल होगा, ये मुल्क अपने पाँव में भी खड़ा होगा। हमने सिर्फ डिसपॉइंटेड ही होना, हमने मायूस ही होना और मुसलमान कभी मायूस नहीं होना। जो मायूस हो जाता है इसका मतलब उसने हार मान ली है, उससे हार कबूल कर ली है, उससे हार कबूल कर ली है। उसके बाद इमरान खान, इंसान तब आता है जब वो हार मान लेता है, मायूस ना होना, हार ना मानना। इमरान खान ने एक बार कहा था कि इंसान जब आता है जब वो हार मान लेता है। आपने हार नहीं माननी, आपने अपना सर नहीं झुकाना। अगर आपने हार मान ली तो इसका मतलब इंसान हार जाता है। जो बंदा हार मान लेता है आखिरी बॉल तक रनना है, आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है कि रिजल्ट अल्लाह देता है, अल्लाह के हाथ में रिजल्ट है। जब हम मेहनत करते हैं, जब हम हार नहीं मानते तो उसका रिजल्ट आता है। आइन तमीम के मुखालिफ क्यों की घबरा मजीद तंग। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त आदिल बजाई को नायल करने की करके निज खाली सीट को खाली करार दिया जाए। ये कोशिश की जा रही है कि आदिल बजाई जिससे हुकूमत का साथ दिया, जिससे जुल्म को बर्दाश्त किया, जिससे हुकूमत का साथ ही दिया, इस आइन तरमीम में हुकूमत का साथ ही दिया, उससे बर्दाश्त किया, उससे मना कर दिया था कि मैं इमरान खान को धोखा नहीं दूंगा, मैं इमरान खान के साथ फ्रॉड नहीं करूँगा। उससे कहा था मैं लड़ूंगा, मैं मुकाबला करूँगा। उसका कारोबार, उसका घर तबाह कर दिया गया, उसका घर को गिरा दिया गया, उसका कारोबार तबाह कर दिया गया। लेकिन वो बंदा जुल्म के आगे खड़ा रहा, उससे मुकाबला किया, उससे वोट नहीं दिया, इमरान खान को धोखा नहीं दिया, अवाम के वोटों को धोखा नहीं दिया, अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ रखा और उनका साथ दिया और फिर अवाम ने भी उसका साथ दिया। और इसको तारीख याद रखेगी कि आदिल बजाई ने बलूचिस्तान का ये एक एमने जिससे जुल्म का सामना किया लेकिन झुका नहीं, जिससे डील नहीं की, जो डट के मुकाबला किया इनका। अली अहमद का बिलावल भुट्टो जैसे सियासतदानों पर बात करना तोइन समझता हूँ और ये बात हकीकत है कि बिलावल भुट्टो जैसे सियासतदान पे कोई बात नहीं करना चाहता जिससे फ्रॉड किया हो, जिससे पाकिस्तान और अदलिया के ऊपर हमला किया। उसके नाना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और इससे पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला किया और उसको तबाह और बर्बाद करके रख दिया। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जियो रेस्टी 36वीं आइन तरमीम को पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर कारी सर्व करार दे दिया। ये इंटरनेशनल कमीशन ने भी इसके ऊपर उंगली उठाई, इसके ऊपर आवाज़ उठाई। जो पाकिस्तान की ये नाजायज़ फॉर्म 47 की हुकूमत ने जो अदलिया के ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला किया गया है और इसके ऊपर कारी जब्त करार दे दिया गया इसको। हरमीत सिंह, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वो पार्लियामेंट जो मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद पर अलफ लेते हैं, अपने अलफ से कैसे उकर कर उसकी नाफरमानी कर सकते हैं। ये एक सिंह पूछ रहा है, हरमीत सिंह कह रहा है कि कैसे मुसलमान जो अल्लाह के नाम के नीचे अल्लाह का अलफ लेता है, अल्लाह के नाम का अलफ लेता है कि मैं गद्दारी नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, और वो फिर अल्लाह के नाम से गद्दारी करता है, अल्लाह से गद्दारी करता है, अल्लाह के नाम लेके वो कैसे मुसलमान है। एक मुसलमान अपनी मुक़द्दस किताब अल्लाह के ऊपर यकीन लाता है और अल्लाह से वादा करता है और फिर उससे गद्दारी भी कर लेता है। ये कैसे हो सकता है? आज एक सिंह सरकार पूछा है कि ये मुसलमान ये भी कर सकते हैं। ये कैसी आप मुसलमानों ने, हमारी ये तो औकात ही नहीं है कि हम मुसलमान हो, ये इनकी औकात ही नहीं है। अल्लाह से भी नाफरमानी करते, अल्लाह के वादे, अल्लाह के नाम इस्तेमाल करके ये वादे करते और फिर अल्लाह से नाफरमानी करते हैं। उसके फवाद छोटी काजी फैसल ने जिस तरह लोगों को अगवा की सूरतकारी की और अपने अदारे की पीठ में कंचर कोंपा, रिटायरमेंट के बाद इनकी तस्वीर भी सुप्रीम कोर्ट पे नहीं लगनी चाहिए। और ये बात हकीकत है, फवाद छोटी सही कहा है कि काजी फैसल की तस्वीर क्या, इसका नाम और
पाकिस्तान भी इसको इस मुल्क के अंदर से निकाला जाए, धक्के मार के, लाते मार के। ये मैं इसको चैलेंज करके कहना चाहता हूँ काजी फाइज को कि ये जब रिटायर हो ना, पाकिस्तान के अंदर बैठे और फिर देखे कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या करके गया है, ये मुल्क की अदलिया, मुल्क के कानून के साथ क्या करके किया, क्या करकार करके किया। ये तैमूर खान, काजी फाइज को तारीख में अपनी अदारों को गुलाम बनाने वाला शख्स के तौर पर याद रखा जाएगा। सही बात है कि काजी फाइज को याद रखा जाएगा कि उसने अपनी अदारे को तबाह और बर्बाद करके किया है, अपनी अदारे के ऊपर ये हमला करके किया है जाते जाते। ये इसको तारीख याद रखिए। बिलावल भुट्टो, कुरान पाक के बाद किसी किताब को मानता हूँ वो पाकिस्तान का आइन है। बिलावल भुट्टो, अगर आज आप कुरान पाक को भी मानते हो और पाकिस्तान के आइन को भी मानते तो आज आप माए बहनों के ऊपर हमले नहीं करते, माए बहनों के लोगों के कारोबार तबाह ना करते, लोगों की माए बहनों के ऊपर गलीस आत नहीं उठाते, उनको प्रेशराइज नहीं करते, उनका ज़मीर का सौदा करने नहीं देते, मुल्क की अदलिया, मुल्क के कानून के ऊपर हमला ना होने देते। अगर आज आप पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कुरान पाक मुकद्दस किताब को मानते, कुरान पाक पे मना है, कुरान पाक में ये मना किया गया है कि अगर जंग भी हो रही हो तो माँ बहन के ऊपर आप आरती उठा सकते, बच्चों के ऊपर आप, मासूम बच्चों के ऊपर आरती उठा सकते, उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। लेकिन आपने हर कुछ किया इस आईनी तरमीम के लिए, आपने हर बार इस्तेमाल किया और आप अपने मुंह से ये बातें, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मौलाना फजल रहमान, इमरान खान जेल में जिस हालत में हैं, इस हवाले से जो खबर सामने आई है वो काबिल कबूल है, वो काबिल कबूल नहीं। जलसा करना जमहूरी आ कि मैं नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ भी जुल्म पर आवाज़ उठाई थी। मैं इमरान खान पर भी उनके ऊपर जुल्म होने वाले जुल्म की भी मजम्मत करता हूँ। ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है, जो इमरान खान के ऊपर जुल्म हो रहा है मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। मैं नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के ऊपर भी जुल्म हुआ था, मैंने उसकी भी मजम्मत की थी। सिद्दीक जान, पूरी दुनिया की कोई पार्लियामेंट जहाँ रात के 3 बजे कानून साजी हुई हो, ये सिद्दीक जान ने सही बात कही है कि कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ रात के 3 बजे कानून साजी हुई हो, मुल्क के अदलिया के ऊपर, मुल्क के कानून, मुल्क के जमहूरियत के ऊपर, मुल्क के आइन और कानून के ऊपर हमला किया हो रात के 3 अंधेरे में, रात के अंधेरे में। ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पार्लियामेंट में रात के 3 बजे कानून साजी हुई हो? आप कोई मुल्क का नाम बता दें। उमर अयूब, वोट को इज़्ज़त दो से बूट को इज़्ज़त दो का सफ़र जाकर एक बड़ा सा बैनर लगा दें, जमहूरियत फ़ौज से रेट 1 अरब से 3 अरब रुपए फ़ी MNA। ये सही उमर अयूब ने बात की है कि आप बाहर जाके कौमी असम्बली के बाहर या सेनेट के बाहर जाके बोर्ड लगा दें, बैनर लगा दें कि ये डेमोक्रेसी फॉर सेल, डेमोक्रेसी फॉर सेल। एक MNA को बिकने के लिए 1 अरब से 3 अरब रुपए दिए जाएंगे MNA को बिकने के लिए। नवाज शरीफ का सिकवा, नाजू अंदाज से कहते हैं जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरना होगा, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। अल्लाह करे तुम मर ही जाओ, तुम उठते क्यों हो, तुम जीते क्यों हो, तुम मरते क्यों नहीं हो। अल्लाह करे तुम तबाह और बर्बाद होता, जो तुमने मुल्क के साथ किया है, मेरी और मेरी कौम का पैसा किया है, इस मुल्क को तबाह और बर्बाद किया है, इस मुल्क की अदलिया के ऊपर हमला किया है, लोगों के ऊपर जुल्म किया। अल्लाह ताला तुम्हें तबाह और बर्बाद करेगा, इस दुनिया में भी तबाह और बर्बाद करेगा और इस दुनिया की आखिरत में भी तुम्हें तबाह और बर्बाद करेगा। जलील और रुसवा तुम होगे। ईसा नकवी, मिस्टर अली जफ़र ने तरमीम पास ओढ़ने के बाद कुर्सी पर जाके इसाक डार को मुबारकबाद दी और बगैर और ये ईरान कौन मुनाजिर था। ये सही बात है कि आप एक पार्टी के बंदे हैं, सेनेट में आपकी वोट है और आप जाके हुकूमत का साथ दे रहे हैं। फॉर्म 47 जिनका कोई जाली मैंडेट नहीं है, आप जाके उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उनके गले मिल रहे हैं कि आप मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपको मुबारक कि आपने आई तरमीम मुल्क की अदलिया को तबाह और बर्बाद कर दिया। एक वकील अली जफ़र जिसको इमरान खान ने वोट दिया था और वो सेनेट का बंदा है, वो जाके इसाक डार को मुबारकबाद दे रहा है, हुकूमत को मुबारकबाद दे रहा है कि मुबारक को आपने आई तरमीम पास करवा दी है। ये ऐसे गद्दार, ऐसे लोगों को पार्टी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी से किक आउट करना चाहिए, उनको धक्के मार के, लात मार के उनको पार्टी से निकालना चाहिए। आफिर नईम और रिमान, अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए कार्रवाई बड़े अज़े से जारी थी। आईन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए मुतल्लिक़ मुसव्वरात करेंगे। सलमान अकरम राजा, हमारे अंदर गद्दारों का वही इंजाम होगा जो होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि गद्दारों का वही इंजाम होगा जो होना चाहिए गद्दारों के साथ। अलीम आदिल शेख, डंडे के जोर पर लाई गई तरमीम के जोर पर ही ख़त्म करवा के रहेंगे। ये अलीम आदिल